हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और इसका टॉपिक है कि आईएएस और आईपीएस और बाकी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, वाई पीपल फेल इन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ामिनेशंस। तो देखिए, फेल होने के बड़े सारे रीज़न्स हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले कि तो आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल माना जाता है, और क्योंकि इसे बहुत ही मुश्किल माना जाता है हमारी सोसाइटी में, और ये मुश्किल ऑब्वियसली है भी, हालांकि इतना नहीं है जितना कि इसको सोचा जाता है, इतना नहीं है तो सही बट इतना नहीं है। तो कुछ लोग इसको इसके लिए तैयारी करना जानबूझ के लेट स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं पहले ग्रेजुएशन हो जाए, फिर सोचेंगे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, फिर सोचेंगे, कुछ तो ऐसे भी सोचेंगे पहले पीएचडी कर लें एक सब्जेक्ट में, फिर हम आईएएस एग्ज़ाम देंगे, जो कि बहुत गलत सोच है मेरे हिसाब से। और सक्सेस रेशो भी यही शो करती है एज के हिसाब से। अगर देखा जाए, आप यूपीएससी की वेबसाइट खोल के देखिए, वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 20-21 साल के जो हैं, 21 साल के बाद 21-22 साल के मिलेंगे जो सक्सेस जिनको मिला है। बहुत कम ऐसे होंगे जो 25 साल के, या बहुत कम होंगे जो 28-29 में क्लियर करते हैं। ज़्यादातर जल्दी एज में क्लियर कर देते हैं। उसका रीज़न है कि एनर्जी होती है, थकता नहीं है इंसान हार्ड वर्क से, माइंड स्टेबल होता है, चेंज नहीं होता बार बार, और बाकी लाइफ की कोई परेशानियां नहीं होती, जैसे मैरिज वगैरह। उस टाइम कोई दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं होता कि मैरिज होगा। तो उस टाइम जोश में जैसे ही इंसान 12th पास करता है, उसी के साथ अगर वो तैयारी स्टार्ट कर दे तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही जैसे ये एग्ज़ाम दे और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में वो निकाल लेता है। तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये बताई, इंसान क्या करता है कि इस एग्ज़ाम के लिए लेट पढ़ना स्टार्ट करता है ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करता है। रैली 1-2 साल तो तैयारी को लग जाएंगे ग्रेजुएशन की, उसके बाद 1-2 साल तैयारी की, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर पहला अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इस टाइम तक इंसान की एज जो है 30 साल तक पहुंच जाती है, और फिर अटैम्प्ट भी ख़त्म होने वाले होते हैं, एज भी आ रही होती है, फैमिली की दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, मैरिज का इशू आ जाता है। इसलिए जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही है कि लेट स्टार्ट करना। दूसरी गलती ये है कि प्रीलिम्स को इम्पोर्टेंट मानना और मेंस को इम्पोर्टेंट ना मानना, जबकि सच्चाई फ्रेंड्स ये है कि प्रीलिम्स तो कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में, जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस एग्ज़ाम की जो फाइनल टैली बनती है वो प्रीलिम्स को मिला के नहीं बनती, सिर्फ मेंस की ही बनती है। तो प्रीलिम्स की मार्क्स जो हैं प्रीलिम्स में लिए हुए, वो मेंस में काउंट ही नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रीलिम्स पास होगा तो मेंस दे पाओगे, लेकिन प्रीलिम्स को इतना भी ज़्यादा ना पढ़िए कि मेंस पढ़ने के लिए एनर्जी ही ना बचे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तैयारी किसकी करनी है आपने? मेंस की। और प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी कोई डिफरेंट तैयारी नहीं है, बहुत कुछ कॉमन है। 80-90% सिलेबस कॉमन है प्री और मेंस का। सिर्फ यही डिफरेंस है कि प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो पढ़िए वो मेंस का पढ़ना स्टार्ट करिए, ना कि प्रीलिम्स का पहले। जब 6-7 महीने 8 महीने आप मेंस का पढ़ लें, सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर आप प्रीलिम्स के ऊपर 3-4 महीने फोकस करिए। इसलिए 8 और 4 12 महीने आपकी तैयारी हो जाएगी 1 साल की, और आपका प्रीलिम्स आ जाएगा, और आप प्रीलिम्स देंगे, फिर पास हो जाएगा प्रीलिम्स। फिर जो 3 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स पास होने के बाद, वो आप मेंस की रिवीजन करिए और मेंस में अच्छे नंबर से पास हो जाइए। इंटरव्यू स्टेज जो है वो मेंस का ही एक हिस्सा है, वो अलग से स्टेज नहीं है। ओके, आप उसको एक मेंस का ही एक एग्ज़ाम मान के चलिए इंटरव्यू को, राइट। तो
दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि पे मोर अटेंशन टू मेंस नॉट ऑन प्रीलिम्स। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले मैंने बोल दिया कि एज फैक्टर जल्दी स्टार्ट करिए, 12th के बाद ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। दूसरा मैंने ये बोला कि आपको मेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तीसरा फैक्टर ये है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। देखिए ये है कि समुंदर है एक, जो आपने ग्रैस्प करना है, जो आपने इंफॉर्मेशन जो ग्रैस्प करनी है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है वो, राइट। तो अब इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को भी पढ़ते जाते हैं, जिससे ना तो टाइम वेस्ट, एक तो टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है जब वो वाले क्वेश्चंस आते नहीं एग्ज़ाम में। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या पढूं। इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले सालों के पेपर देखे जाएं कि क्या पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 5 साल के, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। आपने एक आधा दिन लगाना है ये देखने, एनालिसिस करने में, ठीक है। और पिछले साल के पेपर्स हमेशा साथ में रखिए, इनको बार बार आपने देखते रहिए, ताकि एक पता चले कि किस तरह का पेपर जो है वो एग्ज़ाम में आ रहा है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आता हूँ कि लोग फेल क्यों हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। वो सोचते हैं बहुत टफ है, इसलिए सबसे इंटेलिजेंट लोग कुछ होते हैं कि जो वो तैयारी ही नहीं करते, कहते हैं इतना टफ है, इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये छोड़ ही दो। ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम टफ़ तो है, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है। इससे और टफ़ बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके बराबर का ही माना जाता है, लेकिन उससे लोग डरते नहीं, इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। एक और मिस्टेक लोग ये कर देते हैं कि वो सोचते बहुत हैं इस एग्ज़ाम को लेके। वो कहते हैं कि मिसकंसेप्शंस बड़े हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को लेके, कि भाई मैं कोचिंग लूँ नहीं लूँ, कौन सी बुक पढूँ, कौन सी छोड़ूँ, टॉपर से बात करूँ, टॉपर्स के फ़ोन नंबर ढूंढूँ, टॉपर से मिलूँ। इसी एक्सरसाइज को वो 6-7 महीने लगा देंगे, और जब पढ़ रहे होंगे तब भी वो ये सब कुछ सोचते रहेंगे। देखिए इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपके पढ़ने से मिलेगा, और किसी चीज़ का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, पढ़ना तो आपने खुद है। रिमेंबर, याद जो आपने करना है वो खुद याद करना है, खुद के लिए करना है। कोई आपको याद नहीं कराएगा। कोई आपको नोट्स तो दे देगा पढ़ने के लिए, समझा तो देगा, लेकिन याद नहीं करा पाएगा। वो आपने खुद करना है। यू हैव टू मेमोराइज इट योरसेल्फ, ठीक है। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ना कि सोचने पे। सोचना नहीं है इस एग्ज़ाम में। जब ठान ली तो करना है तो फिर करके दिखाना है, सोच में नहीं पढ़ना है। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 7006627650। रिपीट कर देता हूँ, 7006627650। एक और नंबर है 9596662695। रिपीट कर देता हूँ, 9596662695। हमारी पल्स IAS अकेडमी है, जम्मू में है, गांधीनगर में, हॉस्पिटल रोड के ऊपर। आप कभी भी यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये एग्ज़ाम कोई हवा नहीं मान के चलिए इसको। ये एग्ज़ाम आराम से आप क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हो, और सिर्फ पढ़ रहे हो। ये नहीं है कि आप सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर लोग 50 बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, ये गलत है। एक टॉपिक के ऊपर एक ही बुक पढ़नी है, ठीक है। आपने रिसर्च नहीं करनी है, आपने IAS की तैयारी करनी है। रिसर्च वर्कर नहीं बनना है, आपने PhD नहीं करनी है किसी चीज़ में। यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। एडमिनिस्ट्रेटर यही होते हैं, ठीक है। बाकी कोई और परेशानी या प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।